कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव सोने की तस्करी मामले में बहुत बुरा फंस चुकी हैं। उनकी इस करतूत के लपेटे में उनके आईपीएस पिता रामचंद्र राव और उनके करीबी दोस्त तरुण राजू भी आ गए हैं। रान्या राव के पिता सीनियर आईपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि उनके दोस्त तरुण राजू से पूछताछ की जा रही है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया जिससे जांच एजेंसी का शक और गहरा गया है। रान्या राव के साथ साथ उनके कारोबारी दोस्त तरुण राजू ने बताया कि उसने और एक्ट्रेस रान्या राव ने 2023 में दुबई में वियरा डायमंड ट्रेडिंग नाम से एक कंपनी खोली थी, जिसके जरिए सोने का आयात और निर्यात किया जाता था। बताया जा रहा है कि तरुण राजू ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वे इस कंपनी का इस्तेमाल अवैध रूप से मिली ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए किया करते थे। अब इस जानकारी के आधार पर ईडी वियरा डायमंड ट्रेडिंग कंपनी के लेन देन की जांच कर रही है, जिसमें यह भी पता चला कि कंपनी के जरिए जो सोना खरीदा गया उसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया। ईडी के अधिकारी तरुण राजू के कारोबार पर भी नजर रख रही है। ईडी के अधिकारी तरुण राजू की बैंक संबंधी जानकारी तलाश रहे हैं। डीआरआई जांच के दौरान पता चला कि लेन देन हवाला के जरिए हुआ था। इसके आधार पर ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। ईडी रान्या राव और तरुण को आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ कर सकती है। कुछ दिन पहले बेंगलुरु के केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोने की तस्करी के आरोप में अरेस्ट किया गया था। रान्या राव से डीआरआई या राजस्व खुफिया निदेशालय ने 14 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया था, जिसे उन्होंने अपने कपड़ों में छिपा रखा था। आरोप है कि आईपीएस पिता के नाम का इस्तेमाल करके उन्होंने उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त की थी। इस तरह से उन्होंने सुरक्षा जांच से बचकर तस्करी को अंजाम दिया। इन गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने डीजीपी रामचंद्र राव की भूमिका को भी संदेह के दायरे में लिया है। लिहाजा राज्य के अपर मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को इस मामले में जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें हफ्ते भर के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रान्या राव की विदेशी यात्राओं के रिकॉर्ड से पता चला है कि वो कई बार दुबई की यात्राएं कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, रान्या राव ने मिडिल ईस्ट के कई दूसरे देशों के अलावा यूरोप और अमेरिका के कई शहरों की भी यात्राएं की थी। डीआरआई की ओर से साझा की गई जानकारी में दावा किया गया है कि रान्या राव ने पूछताछ में तस्करी के आरोपों को स्वीकार किया। हालांकि बाद में कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने खुद अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि रान्या राव पहले भी दुबई से सोना लेकर आती रही हैं। हालांकि उन यात्राओं में उनके पास सोने की मात्रा नियमों के मुताबिक सही ही थी, लेकिन क्या उस समय भी उन्होंने अपने कपड़ों या सामान में अवैध सोना छिपाया हुआ था? इस एंगल से भी उनसे पूछताछ की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।